बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस इनकम एंड एक्सपेंस रिपोर्ट कैसे बनेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विथ स्पिन बटन कंट्रोल के साथ एंड अकॉर्डिंग टू डेट, यानी अगर डेट के हिसाब से हमें इनकम एंड एक्सपेंस चाहिए वो, और फिर अगर दोनों को कंपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंस को मंथली, तो हम स्पिन बटन क्लिक करेंगे तो दोनों एक सामने हमने एक साथ जो है वो शो और रिकॉर्ड इनकम और एक्सपेंस का, और उसका जो है वो हमारे सामने रिकॉर्ड मैच हो। ठीक है जी। तो और अगर हम स्पिन बटन यूज़ नहीं करते हैं तो सिंपल हमारे पास एक ड्रॉप डाउन बना हुआ होगा, उसमें हम इनकम एंड एक्सपेंस को सिंगल सिंगल देख सकते हैं, और अगर एक साथ हमें स्क्रीन पे दोनों को मैच करना है तो वो भी हमारा कंट्रोल होगा। तो ये सब रिपोर्ट किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडवांस बनेगी ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा, और एडवांस के फार्मूले के बारे में भी आज बात करेंगे। तो ज़बरदस्त सीखने को मिलेगा इसमें। फटाफट जल्दी से फर्स्ट जो देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, पहले देख लें और फिर किस तरह बनेगा ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। यहाँ एक डाटा है मेन हमारा डेटाबेस के हिसाब से, और फिर यहाँ एक ड्रॉप डाउन बनी हुई है। अभी यहाँ हमारे पास इनकम विथ एक्सपेंस है, तो अगर हम यहाँ से जो भी एक्सपेंस सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक इनकम शो होगी, और अगर इनकम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक एक्सपेंस शो होगा। और कब? जब इस पर चेक लगा हुआ होगा। देखें अब ये इनकम और ये एक्सपेंस, लेकिन हम सिर्फ सिंगल यहाँ एरिया में देखना चाह रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंस, तो इसका चेक अन करें और यहाँ से ये डाटा हाइड, और इधर से जाकर जो भी सिलेक्ट होगा इनकम एक्सपेंस सिर्फ यहीं पे हम देख सकते हैं सामने। ठीक है जी। और अगर हमें वर्सेस यानी उसके साथ देखना है कि क्या इनकम है और क्या एक्सपेंस है, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, इसके साथ एक साथ दोनों यहाँ पर रिकॉर्ड आ जाएंगे, और अगेंस्ट उसके अगर इनकम होगा तो एक्सपेंस, और एक्सपेंस होगी तो इनकम। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं स्टार्ट डेट और एंड डेट, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे टोटल इनकम टोटल एक्सपेंस का रिकॉर्ड दे, यानी अगर हमारे यहाँ पर मंथली डेट रिकॉर्ड यहाँ पर है और मुझे 1 जैन से 15 जैन तक का इनकम एंड एक्सपेंस रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। ठीक है जी। डेटा वैलिडेशन सेल में अप्लाई थी वो मैंने क्लियर कर ली। अब मैं यहाँ पे कोई डेट टाइप करता हूँ, और एंड डेट में 1 जैन से जो भी यानी मंथली आपका इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड है उसमें बिटवीन कौन सी डेट का रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ आप डेट इंटर कर लें, स्टार्ट डेट एंड डेट, तो यहाँ जो टोटल आएगा वो उसके दरमियान का आपके सामने टोटल आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को बढ़ा देता हूँ इनकम की, और यहाँ से इस डेट के इनकम को भी मैं एक्सपेंस को इनकम कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे इस डेट से इस डेट के दरमियान टोटल इनकम ये हो गई और टोटल एक्सपेंस ये रहा हमारा। और इसमें क्या नेट इनकम आई हमारी, इसके लिए हम एक अलग से सेल बनाएंगे। ठीक है जी। सारी डिटेक्शन कंप्लीट होने के बाद इसको भी मर्ज करेंगे और एक्सपेंस नेट इनकम में से माइनस कर देंगे एक्सपेंस। ठीक है जी। ये हमारी नेट इनकम बन गई। और ये हो गया डेट के हिसाब से, डेट हटा दी मैंने, तो यहाँ पे टोटल हमारी नेट इनकम मंथली क्या हुई है, एक्सपेंस क्या रहा है, और नेट इनकम ये रही। उसके अलावा यहाँ ये सारा फंक्शन हमारा कैसे काम कर रहा है ये अब मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी अलग से एक शीट ऐड कर लेते हैं। राइट क्लिक, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी कर लेंगे, इसकी डुप्लीकेट आ जाएगी, और इस पर जहाँ जहाँ फंक्शन यूज़ हुए हैं फार्मूले वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। फिर ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं ये। ठीक है जी। जहाँ जहाँ जो जो फार्मूले यूज़ हुए थे इसमें मेन, वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट डेटा वैलिडेशन से बनी हुई है, जहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है उन सेल पे क्लिक, डेटा मेन्यू, और डेटा वैलिडेशन में जाए। यहाँ पर हमारे पास लिस्ट सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से, और यहाँ पर इनकम एक्सपेंस, ताकि हम ड्रॉप डाउन से जो एंट्री बाद में भी कर रहे हैं उसके अंदर ऐड होता रहे। जो इनकम है इनकम सेलेक्ट हो, और जो एक्सपेंस है एक्सपेंस सेलेक्ट हो। और डेटा वैलिडेशन इस्तेमाल क्यों की जाती है, ताकि कोई और डेटा अलाउ ना हो उस सेल में। ठीक है जी। तो यही दोनों एक्सपेंस और इनकम एंट्री होगी। अगर आपका कुछ और भी रिकॉर्ड है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं लिस्ट में।
तो वही डेटा एंट्री उन सेल में होगी, उसके अलावा नहीं होगी। अब ये भी इसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंस ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है डेटा वैलिडेशन। इधर मैंने 1 लिख दिया और इधर 1 लिखने के बाद यहाँ कंडीशन मुझे देनी है सीरियल ऑटोमेटिक करने के लिए इक्वल इफ़ ब्रैकेट इफ़ एरर हाइड करने के लिए इफ़ लॉजिकल टेक्स्ट कंडीशन देने के लिए इस सेल में +1 करने से ये ग्रेटर देन होगा काउंट इफ़, और यहाँ से जो ऑल एंटायर इनकम एक्सपेंस कॉलम है रेंज ये सिलेक्ट कॉमा के बाद क्राइटेरिया में इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ड्रॉप डाउन से हम इनकम एंड एक्सपेंस सिलेक्ट कर रहे हैं। और फिर हम यहाँ पे कंडीशन देंगे वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी लॉजिकल टेक्स्ट अगर ऊपर +1 करने पे काउंट इफ़ होगा इससे जो ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट है, तो यहाँ वैल्यू इफ़ ट्रू ब्लैंक 2 इन्वर्टेड कॉमा, यानी कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं होना चाहिए, कॉमा बना तो ऊपर +1 कर दें सेल में, और यहाँ पर इफ़ का ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ इफ़ एरर होगा अगर एक्स्ट्रा हम ड्रैग कर रहे हैं काउंट इफ़ उसका एंट्री रिकॉर्ड इतना नहीं है पेमेंट टाइप कॉलम में, तो यहाँ ब्लैंक हो जाए, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज एंटर। और अब इसको हमने जो सिलेक्ट करा है H2 ये हो जाएगा $, ताकि ये ड्रैग नहीं हो कंडीशन सेल की, और नीचे ड्रैग कर लें। ठीक है जी, अब जितना रिकॉर्ड होगा इनकम का वो यहाँ आ जाएगा, और जितना एक्सपेंस का होगा वो यहाँ आ जाएगा, वरना तो ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है जी, एक्सपेंस देख लेते हैं, टोटल 4 रिकॉर्ड एक्सपेंस के हैं, और बाद में भी कोई एंट्री होगी तो यहाँ पर आपकी ऐड हो जाएगी। जैसे एक्सपेंस की अगर मैं कोई एंट्री कर लेता हूँ एक और, ठीक है जी, ऑटोमेटिक 5 हो गया। अब रिपोर्ट किस तरह से आएगी, यानी इसका डाटा जैसे स्ट्रैक होगा, जो इसके अंदर रिकॉर्ड हम डेटा एंट्री कर रहे हैं उसमें से जो सिलेक्ट होगा ड्रॉप डाउन से वो सारे रिकॉर्ड चाहिए। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस यहाँ आ जाए, इनकम है तो इनकम एक्सपेंस इनकम का रिकॉर्ड आ जाए। तो इसके लिए अब हम फार्मूला इंडेक्स, क्योंकि ट्रैक के लिए मैंने पहले भी बताया है कि फार्मूला इंडेक्स एग्रीगेट, और उसके अंदर एग्रीगेट में स्मॉल फंक्शन, और फिर उसके साथ ये सारे एडवांस फार्मूले हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल, सबसे पहले एरर के लिए इफ़ एरर, और फिर इंडेक्स के लिए यहाँ पे नेम का कॉलम से हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। रेंज को अगर एक ख़ास रेंज को अगर सिलेक्ट करना है तो आप ख़ास रेंज सिलेक्ट कर लें। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी B2 से एंट्री हो सकती है B100 तक, यानी मंथ में मेरे 100 रिकॉर्ड्स तो तकरीबन इनकम एक्सपेंस के होते हैं, तो मैंने यहाँ पे से रेंज बी कॉलम की क्योंकि एंट्री है तो B2 से मैंने B100 की रेंज सेलेक्ट करी टाइप करके, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया रो वाइज एब्सोल्यूट 2 दफ़ा F4। ये हो गई एरे कंडीशन। अच्छा, रो वाइज एब्सोल्यूट करना इसलिए क्योंकि यहाँ डाउन साइड ये नीचे ड्रैग नहीं हो, लेकिन आगे के लिए जब हम इसको राइट फार्मूले को लेके जाएंगे तो जो हेडिंग्स यहाँ से मिलेंगी वो रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो रो वाइज 2 दफ़ा F4। अब यहाँ पे आ गया कॉलम, तो कॉलम के लिए हम डेटा एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे। 15 नंबर इसमें फंक्शन बताना होता है कौन सा फंक्शन चाहिए, तो हमें 15 स्मॉल फंक्शन चाहिए। स्मॉल फंक्शन होता है स्ट्रैक के लिए, डायरेक्ट 15 टाइप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है इग्नोर एरर वैल्यू वगैरह का, तो यहाँ पर आप 6 करेंगे इग्नोर एरर। ठीक है जी, 6 नंबर पे देखें यहाँ पर आ रहा है इग्नोर एरर वैल्यू, और फिर 6 के बाद आप लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पर हम कर देंगे अब 1, और 1 के बाद ब्रैकेट ओपन करके, क्योंकि हमें ड्रैग करना है तो यहाँ पे हमें इनकम एंड एक्सपेंस रिकॉर्ड से ड्रैग करना है डेटा। तो हम यहाँ पर ऑल रेंज जो हमने ये वाली सिलेक्ट करी है B2 से B, अब D2 से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसकी रेंज दे देता हूँ D2 से D100। कर्सर में एंड वाले D के पास लाऊंगा और देखें खुद ब खुद ये रेंज आगे ड्रैग हो गई, और इसको मैंने 1 टाइम कर दिया F4। ठीक है जी, 1 टाइम F4 के बाद ये किससे मैच होना है, यहाँ पर बराबर है। ठीक है, अनसेलेक्ट होना चाहिए, बराबर है किसके, इस सेल यानी इसके अंदर जो वैल्यू होगी, और इसको भी हम कर देंगे 1 टाइम F4, और यहाँ पर कर देंगे हम इसका ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई करेंगे स्ट्रैक के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन के बाद अगेन रॉ फंक्शन करेंगे और ब्रैकेट ओपन, और फिर यही रेंज को इसके अंदर यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे, या तो सिलेक्ट कर लें दोबारा यही सेम रेंज ये वाली D2 से D100, और कंट्रोल C। फार्मूला बार में देख लें पूरा सीक्वेंस में फार्मूला चल रहा है। मल्टीप्लाई के बाद ब्रैकेट ओपन, और फिर रॉ ब्रैकेट ओपन के बाद यही रेंज को हमने दोबारा कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ से हमने इसको माइनस कर दिया रॉ फंक्शन। ठीक है जी, माइनस रॉ फंक्शन के बाद अब यहाँ पे जो हेडिंग आ रही है ब्रैकेट ओपन के बाद इसकी मेन हेडिंग पेमेंट टाइप, इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको भी F4 करना है,
और यहाँ पर रॉ का ब्रैकेट किलोस और एग्रीगेट का ब्रैकेट किलोस, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर मिनिमम स्ट्रैक के लिए यहाँ जो नंबर होगा वो अब हमें यहाँ पे देना है, तो यहाँ पर हम रॉ फंक्शन चलाएंगे, यानी जहाँ से हमारा रॉ फंक्शन नंबर का रिकॉर्ड है वहीं से डाटा को स्ट्रैक करें, और फिर रॉ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के बाद माइनस कर देंगे इसमें अगेन रॉ फंक्शन ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन के बाद इस दफ़ा सिलेक्ट कर लेंगे हम ये वाली हेडिंग, ठीक है जी, और इसको भी F4 कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा इसका ब्रैकेट रॉ का किलोस, उसके बाद एग्रीगेट का किलोस, उसके बाद इंडेक्स किलोस, उसके बाद एरर, अगर वैल्यू इफ एरर एक्स्ट्रा ड्रैग करने से होगी तो यहाँ 2 दफ़ा इनवर्टेड कॉमा, और इधर इफ एरर का ब्रैकेट भी किलोस, एंटर। अच्छा, यहाँ का जो साइन था वो हमने डिवाइड किया था, ठीक है जी, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं आएगा, एंटर करते हुए किस तरह का मैसेज है तो चेक कर लिया कहाँ पे हमने क्या किया। यहाँ पे जो मैंने कॉमा 1 किया था एग्रीगेट फंक्शन में 6 इग्नोर एरर वैल्यू के 1 डिवाइड के बाद ये फंक्शन पूरा चलेगा, क्योंकि इनकम सेलेक्ट है तो फर्स्ट हमारा इनकम 1 लिखा हुआ आना चाहिए रिकॉर्ड, तो ये फार्मूला हमारा सही काम करेगा। बाकी इंटर करने से पहले जब कोई बड़ा फार्मूला आप अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एब्सोल्यूट्स वगैरह चेक कर लिया करें, ठीक है जी। ये हमारा ओके तकरीबन, इंटर। अब देखें इनकम 1 और इसको ड्रैग करेंगे 4 नंबर तक रिकॉर्ड है, तो जितना भी इनकम 4 तक हमारे पास होगा रिकॉर्ड वो हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है जी। अब इसको डाउन ड्रैग करेंगे, यहाँ पर इनकम मैंने वैल्यू चेंज करी थी लेकिन यहाँ पे कैटेगरी मैंने यही रख दी थी, तो इसको इनकम हम कर लेते हैं 4, ठीक है जी। ये मैंने इनकम की जो भी आपकी सोर्सेस हैं वो आप यहाँ पर लिख लेंगे, मैंने 1 2 3 के हिसाब से डिफाइन कर दिया, तो इस तरह से ये आ जाएंगी, ठीक है जी। स्ट्रैक एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें ताकि ज़्यादा अगर रिकॉर्ड हो तो वहाँ तक आपका रिकॉर्ड है, वरना वैल्यू इफ़ एरर जो होगा, अगर एरर होगा रिकॉर्ड नहीं है तो ब्लैंक हो जाएगा, तो इसको राइट साइड के लिए भी फिल करेंगे। और डेट फॉर्मेट अगर इस तरह आ रहा हो तो इसको सिलेक्ट करें Ctrl+Shift+3, डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इनकम करने के बाद एक्सपेंस, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड आ गया। अब यहाँ जो फंक्शन यूज़ हुआ है ये ऑटोमेटिक इससे कैसे एक्सपेंस आ रहा है तो इनकम आ रहा है, और इनकम आ रहा है तो एक्सपेंस आ रहा है, इस सेल में कौन सा फार्मूला ये चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। देखें अभी अब मैं इसका फंक्शन यूज़ करूँगा, उससे पहले हम स्पिन बटन लाएंगे, स्पिन बटन का यूज़ कर लेते हैं। डेवलपर में राइट क्लिक मेन्यू में कहीं भी करेंगे कस्टमाइज़ ऑप्शन, कस्टमाइज़ ऑप्शन से जाएंगे तो इसकी सेटिंग कस्टमाइज रिबन में डेवलपर का चेक लगा के ओके, और इसमें से आप इंसर्ट मेन्यू में आ जाएंगे स्पिन बटन। स्पिन बटन के अंदर आप यहाँ पर कहीं भी अभी ड्रॉ कर लें जिस तरह से आपको लिंक बनाने, और इसका कलर वगैरह फॉर्मेट वगैरह यहाँ से फॉर्मेट कंट्रोल, और यहाँ कलर एंड लाइन, और यहाँ फिल, जैसा इसका फिल आपको अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ से कलर को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है जी। इसका फॉन्ट यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंस कंबाइन अगर चाहिए तो यहाँ से कर्सर एंड में लाकर टैक्स वगैरह आप अपना दे दें, ठीक है जी। कलर थोड़ा ज़्यादा आँखों में लग रहा है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है जी। अब इसका लिंक करने के लिए फॉर्मेट कंट्रोल, और यहाँ पे हम जाएंगे कंट्रोल में सेल लिंक, कोई सा भी एक सेल का लिंक करना है यहाँ पे। अब ये होता है क्या है फार्मूला, इसको मैंने कलर वाइट किया हुआ था, यहाँ से मैं शो करके दिखाता हूँ। फॉल्स, अगर फॉल्स होगा तो यानी अनचेक है, और जब चेक होगा तो यहाँ ट्रू कंडीशन है, तो इसी का रेफरेंस मैंने इस सेल में दिया हुआ है इक्वल इफ़ H1, यानी H1 मैंने कहा अगर बराबर फॉल्स होगा तो यहाँ कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक करें, मतलब इफ़ कंडीशन चलाएं और H2 को चेक करें। यहाँ पर अगर एक्सपेंस है तो इनकम आना चाहिए, और जाहिर सी बात है दूसरी फॉल्स कंडीशन जो बचेगी यानी इसके अलावा एक्सपेंस नहीं है तो फिर इनकम होगा तो इनकम की जगह एक्सपेंस यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए। ये फंक्शन हमारा इस जगह लगेगा जो हम इसके साथ देखना चाह रहे हैं कि एक्सपेंस होगा तो इनकम आना चाहिए, इनकम होगा तो एक्सपेंस आना चाहिए। ये फंक्शन हम यहाँ यूज़ करेंगे। इफ़ लॉजिकल कंडीशन के ऊपर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, तो इस तरह से बहुत ही अगर आपको कंडीशन अपनी सेट करनी है तो बहुत ही मुश्किल से मुश्किल आप काम इफ़ को सॉल्व कंडीशन को करके कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारी ये हो गई। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन अभी तक जो फार्मूले मैंने बताएं तो आप वीडियो को दोबारा देखें या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ तक ये हो गया। सेम हेडिंग को कॉपी पेस्ट हम यहाँ करेंगे, और फिर उसके बाद इस फंक्शन को हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे इक्वल इफ़ इस सेल को मैंने कहा अगर ये बराबर है ब्लैंक तो कॉमा यहाँ भी ब्लैंक हो, ना तो यहाँ 1 दिखाएं और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इस जगह पे हमारी जो कंडीशन लगेगी वो काउंट इफ़ की थोड़ी सी चेंज करेंगे कंडीशन,
और यहाँ पर ठीक है जी, यहाँ पर इसी वाली को हम पहले कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और एंटर करेंगे ताकि ये अनसेलेक्ट हो जाए, और फिर इधर आके हम इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी। और इससे पहले इफ़ से हम इफ़ कंडीशन देकर जो हमने 1 में यूज़ करा है वही कंडीशन यहाँ पर हम कहेंगे इस सेल में अगर बराबर ब्लैंक है कॉमा तो यहाँ भी ब्लैंक हो 1 हो, तो ये जो कंडीशन है इसको चलाएं एंटर। अब ये ऑटोमेटिक डेटा के साथ शो होगा, वरना तो हाइड हो जाएगा। तो इसको अब ड्रैग करेंगे हम, और यहाँ पर इसको ड्रैग करने से पहले हम H10 जो हमने सेलेक्ट करा है F4 हो जाएगा और ड्रैग। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ जो सेल वैल्यू होगी वो इस वाले ऊपर वाले सेल की आएगी। मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो आपको यहाँ से सेल रेफरेंस को चेंज करना है। G4 की जगह जहाँ कॉपी पेस्ट होगा उससे ऊपर वाला 1 जो सेल है वो सिलेक्ट होगा, एंटर। और अब इसको आप ड्रैग कर लें। ठीक है जी, ये मसला हल हो गया। अब यहाँ से इन्हीं फॉर्मूले को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन करेंगे। इसको डबल क्लिक या फार्मूला बार में डबल क्लिक करें और कंट्रोल सी करें कॉपी, एंटर से सेल से बाहर आएंगे और यहाँ कॉपी पेस्ट का दूसरा रिकॉर्ड हमें चाहिए एक्सपेंस की जगह इनकम वाली रिकॉर्ड में, वहाँ पर इस फार्मूले को हम करेंगे पेस्ट। ठीक है जी, कॉपी पेस्ट के बाद जहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट किया है स्पिन बटन के साथ रिकॉर्ड देखने के लिए, इस जगह पेस्ट के बाद 2 चेंजेस करनी होगी। जहाँ पर H2 का रेफरेंस है एक्सपेंस ड्रॉप डाउन वाला, इसको यहाँ H2 की जगह आपको इस वाले सेल का रेफरेंस देना है। यानी यहाँ एक्सपेंस होगा तो यहाँ हमें इनकम का रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पर हमारा इनकम जो सेल सिलेक्ट है H10, तो यहाँ पर H2 की जगह हो जाएगा H10। और यहाँ पेमेंट टाइप के अंदर जो J3 ये वाला सेल सिलेक्ट है, इधर आप कर देंगे ये वाला J11। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और एंटर करेंगे। अब हमारे पास जो फर्स्ट इनकम का रिकॉर्ड है वो हमारे पास आना चाहिए, यहाँ पर इनकम 1 एंटर आ गई। और अब इसको हम ड्रैग करेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें पूरा फार्मूला वही रहेगा, एब्सोल्यूट वगैरह जो हमने किया हुआ है, और ड्रैग करके चेक कर लेते हैं आंसर सही आ रहा है। ठीक है जी, और यहाँ से राइट भी लेके जाएंगे। फॉर्मेट अगर इस तरह आ रहा हो तो कंट्रोल शिफ्ट 3। अच्छा, एक और चेंजेस करनी है। यहाँ जो 5 तक शो हो रहा है रिकॉर्ड काउंट इफ में, हमने जो काउंट इफ में क्राइटेरिया दिया था वो ऊपर वाला एक्सपेंस सेल का सिलेक्ट है, तो यहाँ पे ये चेंज नहीं किया, इसको हम कर देंगे इनकम। ठीक है जी, सेकंड वाले सेल में जहाँ लगा है उसमें जाके चेंजेस करनी है और इसको भी F4 करेंगे। अब ड्रैग करेंगे तो 4 रिकॉर्ड है तो ये भी सीरियल 4 तक ही आएगी। इंटर के बाद ड्रैग हो गया रिकॉर्ड। अब देखें इसका स्पिन बटन अनचेक, तो ये डाटा हाइट किस तरह से करना। अच्छा, हाइट के लिए भी हमारा फंक्शन रह गया। जो फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया था हाइट के लिए, H1 फॉल्स बराबर है तो फिर ब्लैंक, तो फिर वही फंक्शन हम इफ़ एरर से पहले यहाँ पे भी यूज़ करेंगे ताकि ये इस तरह से अनचेक होगा तो डाटा शो नहीं हो, ब्लैंक हो जाएगी। और जब हमें दोनों एक साथ देखने होंगे रिकॉर्ड तो चेक करने से दोनों आने चाहिए। तो फर्स्ट सेल जहाँ नेम में फार्मूला लगाएं, यहाँ पर इफ़ से पहले इफ़ एरर से पहले इफ़ लगा के इस सेल को F4 करके बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो कॉमा नहीं, तो ये सारी कंडीशन फार्मूले की लगेगी। एंटर और नीचे ड्रैग करेंगे इसको। जब बराबर ब्लैंक नहीं है, बराबर है फॉल्स। ठीक है जी, फॉल्स सिलेक्ट करके अगर यानी इस सेल में बराबर फॉल्स होगा तो ब्लैंक, वरना तो ये कंडीशन चला है। ठीक है जी, हो गया। और डबल क्लिक करेंगे डाउन साइड और राइट साइड के लिए शिफ्ट के साथ राइट एरो जहाँ तक फिल करना है फार्मूला, और कंट्रोल R फॉर राइट। तो ये हो गया यहाँ तक। अब फॉल्स और ट्रू नहीं शो करना, तो यहाँ पे मैंने इसका कलर जो है वाइट कर दिया था ताकि यहाँ हमारा जो फंक्शन में हमने इसको यूज़ करा है वो रिकॉर्ड हमारा यहाँ ट्रू और फॉल्स से सारा फंक्शन काम करे, लेकिन ये शो यहाँ पे नहीं होता। अब इनकम एक्सपेंस हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से दोनों वर्सेस में काम करेंगे। अब जैसे मैंने एक्सपेंस पे इनकम कर लिया तो यहाँ ऑटोमेटिक एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस रिकॉर्ड, और जहाँ वो करूँगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट फॉर्मेट, और यहाँ से जब एक्सपेंस होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ इनकम आ जाएगा। अब इसको डेट के हिसाब से जो हमें रिकॉर्ड को चेक करना है कि अगर हम डेट एंटर करें तो उस डेट से उस डेट के दरमियान तक नेट इनकम हमारी बताए और टोटल एक्सपेंस बताए क्या बनी है, तो इसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे सम इफ़ फंक्शन को। ठीक है जी, सम इफ़ फंक्शन यूज़ होगा और इसके लिए फिर हम यहाँ पर कंडीशन पहले देंगे इक्वल इफ़, और इस सेल को स्टार्ट डेट बराबर है हमने कहा ब्लैंक कॉमा। ठीक है जी, अगर बराबर होगा ब्लैंक तो यहाँ पर जो नॉर्मल सम इफ़ है यानी पूरे महीने का टोटल वो दिखाए। नॉर्मल सम इफ़ में हम क्या करेंगे, यहाँ रेंज होती है, रेंज में हम सिलेक्ट करेंगे ऑल कॉलम पेमेंट टाइप, और फिर कॉमा क्राइटेरिया में हम कहेंगे इनकम देखना है इसके अंदर, और फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, और इसका सम रेंज रिकॉर्ड कहाँ है वो यहाँ पर है। ये हमारा फार्मूला चला है जब डेट ब्लैंक हो,
और फिर यहाँ पर हम इसका ब्रैकेट कर देंगे किलोस। लेकिन अगर डेट ब्लैंक नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है डेट इंटर है, तो फिर ये फार्मूला कैसे काम करेगा, तो उसके लिए फिर हम कॉमा वैल्यू इफ ट्रू कंडीशन देंगे। वैल्यू इफ ट्रू तो उसके बाद फिर हम वैल्यू इफ फॉल्स कंडीशन देंगे सम इफ फंक्शन होता है मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए। ठीक है जी, अब इसमें आ जाएगा ये वाला कॉलम, पहले सम रेंज में ऑल कॉलम आ जाएगा अमाउंट, और फिर उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कॉमा के बाद ऑल कॉलम क्राइटेरिया रेंज 1 में डेट, और फिर कॉमा के बाद अब इस डेट में हमें क्या चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा के बाद और यहाँ ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल, फिर इन्वर्टेड कॉमा और एंड फंक्शन, और एंड फंक्शन कर देंगे हम साथ इस वाले डेट वाले सेल को। ठीक है जी, फर्स्ट के लिए ये करा, वो फिर कॉमा लगाया, फिर हमने यही डेट सेल सेलेक्ट करा दोबारा। अब कंडीशन हम देंगे इसके साथ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और लेस देन, इक्वल, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर एंड फंक्शन किसके, इस डेट के, एंड डेट के। ठीक है जी, ये सेल हमने दे दिया क्राइटेरिया 2, और क्राइटेरिया 2 के बाद इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे अगेन पेमेंट टाइप क्राइटेरिया 3 और कॉमा, इसके अंदर से क्या चाहिए हमें, इनकम। ठीक है जी, अब इस डेट से स्टार्ट डेट तक का जो इनकम का रिकॉर्ड होगा तो जो है वो हमारे पास उस लिस्ट के अंदर डेटाबेस में से यहाँ पे हमारे पास आएगा जब डेट इंटर होंगी, जब वरना तो वो सिंपल ये वाला सम इफ चलाएगा इफ फंक्शन, और ऑल मंथ का रिकॉर्ड जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें इनकम सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ब्रैकेट किलोस, सम इफ का ब्रैकेट किलोस, और यहाँ इफ़ फॉल्स कंडीशन दे दी हमने, इसका इफ़ का ब्रैकेट किलोस। अब इंटर करके देखते हैं, सही है। अभी ये टोटल का दे रहा है हमें, टोटल इनकम यानी आपकी ये बनी है, टोटल इनकम हमारी क्या बनी है, इससे हम यहाँ फार्मूला लगा के भी चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, आ गया वही अमाउंट। अब अगर डेट इंटर होगी तो उस डेट के दरमियान का जो रिकॉर्ड होगा वो हमारे पास आएगा। अब नेक्स्ट डेट एंड हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर जो नेट इनकम का रिकॉर्ड है वो हमारे सामने आ जाएगा, आ गया। और अगर इसको हम नहीं इंटर करेंगे तो ये टोटल जो होगा वो पूरे मंथ का हमारे पास देगा रिकॉर्ड। सेम इसी फार्मूले को हमें एक्सपेंस के लिए भी यूज़ करना है। डबल क्लिक इस फार्मूले में, कंट्रोल सी कॉपी, टैब प्रेस करेंगे, सेल में आके कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट, और जहाँ जहाँ हमारे पास इनकम आ रहा है वहाँ वहाँ हम कर देंगे एक्सपेंस। ठीक है जी, अब ये ऑल एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंस को भी कंफर्म करते हैं, यही हमारे पास अमाउंट आ रहा है ऑल एक्सपेंस सम। ठीक है जी, ये ऑल एक्सपेंस और ऑल इनकम इस तरह से यहाँ पे भी हम एंटर कर लेते हैं, ये आ गया। और जब डेट के हिसाब से हमें चाहिए तो यहाँ इंटर डेट करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ ताकि कोई यूज़र अगर इसको यूज़ कर रहा है तो उसको समझ में आए यहाँ पे क्या है। तो इंटर डेट करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ डेट के हिसाब से रिकॉर्ड दिखाएगा हमें। और नेट इनकम में हमने नेट इनकम को माइनस कर दिया टोटल एक्सपेंस, तो ये हमारा हो गया काम कंप्लीट। ठीक है जी, अब देखें इसको अगर हमें नहीं चेक करना, सिर्फ इनकम एक्सपेंस एक ही जगह चाहिए, तो हम यहाँ से आके सारा हिसाब रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो सारा एक सॉफ्टवेयर की तरह से काम हो रहा है। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो अब तो लाइक करना चाहिए। ज़बरदस्त आज की इस वीडियो में सीखने को मिले हैं सारे फार्मूले, फॉर्मेट, ऑप्शन के साथ किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है इनकम एक्सपेंस मंथली रिकॉर्डर। ये एक दफ़ा आप बनाएंगे, उसके बाद जितना भी आपके मंथ का रिकॉर्ड है उसमें सिर्फ डेटा एंट्री करेंगे तो यहाँ से सारी रिपोर्ट आपको पता चलती रहेगी। ठीक है जी, तो इसके अंदर मज़ीद और भी काम कर सकते हैं जो आपको नीड होगी, या जो चीज़ें आपको जिस तरह से इसके अंदर शो करानी है वो आप रिकॉर्ड अपना मेंटेन करें इसके अंदर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।